भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। किसान फिर बदहाल। आधी रात में भारी बारिश। खेतों में जमा पानी। भंडारा जिले में आधी रात को भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण किसानों का धान भीग गया है और किसान अब फिर से परेशानी में आ गया है। प्रदेश में इस समय बेमौसम बारिश जारी है। 8 दिन में 2 बार बारिश होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। भंडारा जिला धान उत्पादक जिला के रूप में जाना जाता है। अभी धान की कटाई और मड़ाई चल रही है। 5 दिन पहले बारिश हुई थी, इससे किसानों द्वारा काटा गया धान खेत में भीग गया। किसानों ने इस धान को सूखने के लिए खेत में रखा था। वही रात में फिर तेज बारिश के कारण किसानों के खेतों के पास की घास उखड़ गई है। पहले ही किसान कर्ज बाजार के कारण बड़ी कठिनाई से फसल की खेती करते थे, लेकिन आसमानी संकट के कारण किसान एक बार फिर संकट में है। किसान खेती से अच्छे उत्पादन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने सब कुछ छीन लिया है। किसानों की धान की खेती आंखों के सामने बर्बाद हो गई। किसानों के पशुओं के लिए चारे की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। गेल्या 8 दिवसापासून 2दा अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्यामुळे या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर धान कापणी केल्याने धानाचे कडपे हे पाण्यामध्ये सापडले आहेत आणि त्या कडप्यामध्ये पाणी गेल्याने धान पूर्ण त्यांच्या नाश झाली आहे आणि नाश झाल्यामुळे ते आपण वापरसुद्धा त्या धानाचा करू शकत नाही आणि त्यांचा जो चारा आहे जनावरांचा ते पण आपण वापरात आणू शकत नाही। त्यामुळे शासनाने याची भरपाई त्वरित द्यावी, कारण आज शेतकरी तोंडाजवळ आलेला घास शेतकऱ्यांचा हिरावून गेलेला आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून आपण जसा पाणी येतो तसा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहतात आणि त्या अश्रूची शासनाने त्वरित दखल घ्यावी, कारण शासनाची यंत्रणा ही आतापर्यंत कामावर लागलेली नाही आहे। कोणी कृषी विभागाचे अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार हे बांध्यावर येऊन सुद्धा त्यांनी आतापर्यंत बघितलेलं नाही आणि त्यामुळे शेतकरी या कारणामुळेही जास्त परेशान आहे। म्हणून शासनाने त्वरित दखल घ्यावी आणि जो अवकाळी पावसामुळे या शेतकऱ्यांचा मोठा नुकसान झालेला आहे। मोठी या क्षेत्रामध्ये काही कोणाचे पुंजणे आहेत तर पुंजणे पाण्याने ओले झालेले आहेत, तर काही कडपे आहेत, तर काही कोणा शेतकऱ्यांचा उभा धान पण आहे आणि त्या उभा धानाला आणि शेतावर आता तुम्ही बघितलं आमच्या शेतामध्ये पाण्यामध्ये पूर्ण कडपे सापडले आहेत आणि त्या कडप्यामध्ये धान गेल्याने तो धान पूर्ण पाकर झालेला आहे आणि तो धान आपण खाऊ शकतो का? आज जनावरांचा चारासुद्धा आपण जनावरांना देऊ शकत नाही, कारण ते जनावरे खाणार नाही। त्यामुळे शासनाने याला गंभीरतेने घ्यावी आणि आता हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे, त्यामध्ये त्याआधीच शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन शेतकऱ्यांना तात्काळ ह्या नुकसान भरपाई देण्यात यावी आणि अधिकाऱ्यांना सुद्धा लवकरात लवकर बांधावर पंचनामे करण्यात यावी अशी शासनाला आमची विनंती है। दूसरी ओर माई बाप सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसानों की खेती का पंचनामा कर मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन भंडारा जिले के अंतिम छोर पर स्थित महाल गांव में अभी तक अधिकारी बांध तक नहीं पहुंचे हैं। आसमानी संकट आने से किसानों को आत्महत्या करने का समय आ गया है। इसलिए किसानों की नजर इस बात पर है कि शीतकालीन सत्र में सरकार किसानों के लिए क्या नई घोषणाएं करती है। एका एकरामध्ये धान होता आमच्या। 8 दिवसाच्या आधी पाऊस आला होता, त्याच्यानंतर 2 दिवस ऊन निघाली। आम्ही कडपे वारवण्याकरिता ठेवलेला होता। त्याच्यानंतर रात्रीला खूप पाऊस आला, धानात एवढा पाणी साचला की कडपे उचलण्या लायकीचे नाही आहेत।
महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रहार जनशक्ति पार्टी एवं महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी अनुदानित छात्रावास संघ जिला भंडारा के सहयोग से स्थानीय विश्राम गृह भंडारा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, उपवन संरक्षक गवई कमलाकर रणदीवे, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भंडारा, पुलिस स्टेशन थानेदार गोकुल सूर्यवंशी, नरेंद्र पहाड़े, परमानंद मेश्राम, उबैद खान, महेंद्र मेंढे सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बाबा साहेब का अभिवादन किया। रक्तदान शिविर कार्यक्रम में 100 से अधिक महिलाएं शामिल थी। प्रतिभागियों में 70 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रहार संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष अंकुश वंजारी, गुणवंत भूरे, अतुल राघोते, चेतन गबने ने प्रयास किया, तो वही प्रहार महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसति गृह कर्मचारी संगठन की ओर से शालिनी मयूर, प्रीति गोसावी, छाया मंडपे, वैशाली डोंगरे, मीरा कामटे, गायत्री झंझाड़, नंदा देशमुख, सुकेश निमेशराम इस कार्यक्रम में समर्पण ब्लड बैंक भंडारा इनकी टीम उपस्थित थी। मान्यवरों के मार्गदर्शन में रक्तदान यह सर्वश्रेष्ठ दान होकर बाबा साहेब की दूसरी आदरांजलि नहीं रह सकती, ऐसा मनोगत सभी ने व्यक्त किया। सर्वप्रथम आज महापरिनिर्वाण दिवससाठी मी सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आमच्या जे डीजी साहेबचं इन्स्पेक्शन चालू होता ते लवकरच संपला होता, त्यामुळे मी आता सकाळी इथे आला। महापरिनिर्वाण दिवस जिसको हम लोग आज सभी मना रहे हैं और जैसे हम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में बहुत सारे 60,000 अन्य लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म में परिनिर्वाणा का मतलब ये बताया गया है कि जब उनको निर्वाणा मिलता है और जब मृत्यु के बाद निर्वाणा मिलता है उसको परिनिर्वाणा बोलते हैं। उसी प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में जब बौद्ध धर्म अपनाया और उनका जो पूरा जीवन का कार्य था वो दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय दिलवाने का था और समाज में जो हमारा जो देश जाति व्यवस्था में बटा हुआ था उस जाति व्यवस्था में जो जाति पीड़ित थी उनको न्याय दिलवाने का उनका कार्य था और उनके लिए और उनके साथ में जितने भी लोगों ने कार्य किया जो उनको मानते थे उन सभी के लिए निर्वाणा का मतलब यही था कि जो दलित लोग हैं उनको न्याय मिले और जो बंदिशों में वे हजारों सालों से रह रहे थे उन बंदिशों से उनको छुटकारा मिले। तो मेरा ऐसा मानना है कि महापरिनिर्वाण दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो केवल बाबा साहेब अम्बेडकर को परिनिर्वाण नहीं मिला था, साथ में ही जितने भी दलित लोग जिनके लिए वो कार्य करते थे पूरे देशवासियों सभी लोगों को वो परिनिर्वाण उस दिन मिला था। तो ऐसा मेरा मानना है कि महापरिनिर्वाण केवल बाबा साहेब अम्बेडकर का नहीं था, पूरे देशवासियों का था। और उसके बाद से लेके जितनी भी पिछड़ी जाति, जितने भी दलित लोग और केवल दलित लोग नहीं, जितने भी पिछड़े लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे आदिवासी हो और ऐसे जितने भी लोग जो हमारे देश की जाति व्यवस्था की वजह से पीड़ित थे, उन सभी को संविधान के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिला और धीरे धीरे आते आते उसके बाद आने वाली सरकारों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और आज के समय में हम देख सकते हैं कि अलग अलग पद पर अलग अलग स्थानों में हर जाति के और हर धर्म के लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कार्य था वो अधूरा है और उनका जो स्वप्न था उसको और आगे लेते हुए हम सभी को कार्य करने की जरूरत है। और
जिस प्रकार से जाति व्यवस्था जिसकी वजह से बहुत सारी जातियां पीड़ित थी, उसको आज भी समाप्त करने का कार्य हमारे पास अधूरा है और हमने उसके लिए आज भी कार्य करते रहना चाहिए। और इसी कार्य को करते करते जब भी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, इस प्रकार के दिन जब हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं, वैसे तो रोज ही याद करते हैं, लेकिन ऐसे पर्वों में जब हम लोग मिलकर उनको याद करते हैं तो इस समय पर हमें उनके आदर्शों को याद करना बहुत जरूरी है, उनके द्वारा किए गए कामों को याद करना बहुत जरूरी है और उनके द्वारा किए गए काम में हमारा क्या योगदान होना चाहिए आने वाले समय में, उसको भी हम लोग को याद करना बहुत जरूरी है। एक बार दोबारा से मैं आप सभी को महापरिनिर्वाण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो आदर्श थे उनको आप सभी लोग पढ़ेंगे और उन आदर्शों में कितना काम अभी बाकी रह गया है वो अपने जिम्मे लेकर उन कामों को पूरा करने का आप लोग प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जीवन प्रवासाविषयी आणि त्यांच्या योगदानाविषयी भारत देशाच्या बरेच वक्त्यांनी आता वापर केलेला आहे। आधी सांगितलं गेलं आहे, 2 शब्दामध्ये बोलावं अवघड आहे, बाबासाहेब 2 शब्दात सांगणं, परंतु तरीही हजारो वर्षाच्या सामाजिक गुलामगिरीला 2 गोष्टी लक्षात घ्यायच्या। हजारो वर्षाच्या या देशामध्ये इतर जगाच्या पाठीवर गुलामगिऱ्या होत्या, परंतु त्या वर्ण व्यवस्थेच्या म्हणजे काळा आणि गोरा असे होते। दुर्दैवाने आपल्या देशामध्ये वर्णवाद होता, मग जातीय वर्चस्ववाद आला। हजारो वर्षाची जातीय व्यवस्थेला गाळून बाबासाहेबांना ज्या आमच्या सर्वसामान्य सर्वांना या देशातल्या माणूस पण ज्या दिवशी दिलं ते घटनेच्या रूपात दिलं। नंबर 1 म्हणजे जगण्याचा अधिकार बाबासाहेबांनी घटनेच्या माध्यमातून तुम्हाला आणि मला दिला आणि आज त्या उपकारातून परतफेड तर नाही होणार, परंतु एक खालीचा वाटा सामाजिक बांधिलकी म्हणून ज्या संयुक्त विद्यमानं या दोन्ही लोकांनी जो उपक्रम केला तो स्तुत्य यासाठीचा आहे की बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे बाबासाहेबांनी सांगितलं की या तुमच्या वंचितांना किंवा शोषितांना या देशातल्या तमाम हिंदू स्त्रियांना, हिंदूच्या स्त्रियांना मानाचं स्थान मिळावं यासाठीचा आपला राजीनामाला लाथ मारणारा हा महामानव ज्यांनी जे जगणं शिकवलं तोच तुम्ही आजच्या दिवशी करता। कारण मरणाऱ्या माणसाला जर रक्त हवं असेल यासारखं दुसरं दान नाही, रक्तदानाशिवाय दुसरं श्रेष्ठ दान असू शकत नाही आणि म्हणून आजचा उपक्रम सर्वार्थानं फार चांगला आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांना श्रद्धांजली वाहत असताना यासाठी जास्त युक्ती ठरतो की बाबासाहेबांनी तुम्हाला जगण्याचा अधिकार दिला आणि तुम्ही आजच्या उपक्रमानं एखाद्या मृत्यूच्या दारामध्ये रक्ताच्या साथी म्हणून ज्याची कधी गरज पडली त्या मृत्यूच्या दारामध्ये जो होऊन जाणार आहे अशा माणसाला कर्मण्येवाधिकार असते मा फलेषु कदाचन म्हटलं जातं। म्हणजे हा रक्त कोणाला जाणार आहे याची कसलीही कल्पना नसताना, तुम्हाला जाणीव नाहीये हा रक्त कुणाला जाओ, हा आपण दान देतो आणि त्याचं जीवन वाचवण्याचा संकल्प आपण ज्या पद्धतीचा संयुक्त विद्यमाने केला त्यासाठीच्या म्हणून मी तुम्हाला दोन्ही संघटनेना यांच्या म्हणजे अनुदानित जे वसतिगृह संघटना आहे ती आणि प्रहार जनसंघटनेच्या वतीनं जे आयोजित केला गेला तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो, तुमचा आभार व्यक्त करतो। मला आपण बोलावा दिलात, मी हा 10 शब्द बोललो, 20 शब्द बोललो, माझं ऐकून घेतलं त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार व्यक्त करतो। 6 दिसंबर 2023 है और बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। उसके इसमें प्रहार संगठन के तरफ से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया। उसमें हमारे अंकुश जी वंजारी, हमारे ताई लोग और मकानी साहब हमारे भैया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में ऐतिहासिक जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, और नेपाल में काठमांडू में उनको बौद्धिस्ट भिक्षु द्वारा बुद्धिस्ट की पदवी उनको उपलब्ध हुई थी। ऐसे हमारे बाबा डॉक्टर साहब आम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान लिखा था। आज उस संविधान की वजह से ही हम लोग आज मार्केट में जो खुले घूम रहे हैं, उनके संविधान की वजह से ही हमको हिम्मत है। और उनका एक कहना ये भी था कि सबसे बड़ा जो है वो एजुकेशन लो, एजुकेशन यानी वागिन का दूध होता है और शेर यानी वागिन का दूध बोलो तो शेरनी का दूध है। आज एजुकेशन आप सबसे मेरी गुजारिश है, आज के दिन बाबा साहब के निधन के दिन मेरी सबसे गुजारिश है कि एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लो। एजुकेशन रहेगा तो आप हर तत्व पे खड़े रह सकोगे, किसी से भी आपकी टकराने की हिम्मत रहेगी।
एकोडी पावर हाउस के तहत आने वाले ग्राम किन्नी, चांदोरी, पिटेझरी एवं बोदरा में गांव के कृषि फीडर का काम ग्राम एकोडी के तिड़के पेट्रोल पंप के करीब नियम बाह्य तरीके से चल रहा था। इसको लेकर किसानों ने विद्युत विभाग के अभियंता एवं ठेकेदार को यहां काम करने से रोककर कृषि फीडर का काम बंद किया। फिर से यह काम शुरू करने पर किसान आंदोलन कृति समिति ने तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी। साकोली तहसील के ग्राम एकोडी एवं पिंडके पाट क्षेत्र में नदी, नाले, धरण नहीं होने के कारण यहाँ के किसान कुएं एवं बोरवेल के माध्यम से सिंचाई कर कृषि कार्य कर रहे हैं, किंतु 8 घंटे कृषि बिजली वितरण के लिए अलग फीडर करने के लिए खंबे का काम शुरू था। इस बात की जानकारी मिलते ही परिसर के किसानों ने ग्राम एकोडी के सरपंच संजू खोबरागड़े, पिंडके पार के सरपंच नंदू समृद्ध, साकोली पंचायत समिति के सभापति गणेश आदे, पंचायत समिति सदस्य डॉक्टर ललित हेमने, डॉक्टर वसंत बालबुद्धे, मनोज कोटांगले, डॉक्टर नेपाल रंगारी ने जूनियर अभियंता को घटनास्थल बुलाकर गड्ढे को भरा गया। इस समय परस टोला के सरपंच हरीश दोनोडे, पलस पानी के संदीप मेश्राम, रिंगन राउत, माधोराव येले तथा ग्राम घानोड, आमगांव, परस टोला, चांदोरी, साने गांव, उस गांव, आते गांव, बाम्पे वाडा के किसान उपस्थित थे। भंडारा जिले में पुलिस विभाग ने अवैध शराब तथा जुआ अड्डे पर 4 दिसंबर को कार्रवाई की, जिसमें तुमसर के एक जुआ अड्डे तथा शराब अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर कुल 38,610 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। तुमसर पुलिस थाने के तहत पुलिस ने देवहाड़ी परिसर 4 दिसंबर को छापा मारा। छापे में सुभाषवाड़ निवासी आरोपी शेखर राजाराम ठोकर उम्र 42 वर्ष, नवेगांव निवासी गिरधारी पांडुरंग कुमरे उम्र 31 वर्ष, देवहाड़ी निवासी अभय सेवक राम गायधने उम्र 20 वर्ष, नरसिंह टोला निवासी प्रवीण बाबूराव वनस्कार उम्र 32 वर्ष, राहुल रामदास रिनायते उम्र 27 वर्ष, राजकुमार श्यामलाल गए उम्र 32 वर्ष को पकड़ा। आरोपियों पर जुआबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया। आरोपियों के पास से कुल 1,160 रुपए का माल बरामद किया। दूसरी तरफ शराब अड्डे पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने देवहाड़ी के अम्बेडकर वार्ड निवासी मनोज अशोक लिल्हारे उम्र 30 वर्ष के अड्डे पर छापा मारा। आरोपी के पास से पुलिस ने 40 लीटर हाथ भट्टी की शराब, 15 किलो महुआ सड़वा ऐसा 37,450 रुपए का माल जब्त किया। तुमसर पुलिस द्वारा की गई इन दोनों कार्रवाई में पुलिस ने कुल 38,610 रुपए का माल जब्त करते हुए आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। महापुरुष की स्मृति में अब भीमघाट का नाम चलन में आ रहा है, जो गोंदिया के पूर्वी दिशा में पांगोली नदी से कुछ दूरी पर स्थित है। भीमघाट न केवल गोंदिया निवासियों के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए पूजा स्थल बन गया है। महापरिनिर्वाण दिवस पर गोंदिया जिले से हजारों भीम सैनिक सफेद कपड़े पहनकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने आते हैं। आज 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हजारों भीम सैनिकों ने इस स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक भंडारा जिले में फिर एक बार बेमौसम बारिश ने दस्तक दी है। सोमवार रात से जिले में अनेक स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। कुछ दिन पहले हुई बेमौसम बारिश के कारण जिले में धान समेत अन्य फसलों का भारी नुकसान हुआ है। इन दिनों जिले में धान कटाई और चुराई का काम जोर शोरों से शुरू है। इस स्थिति में मौसम के बदलाव ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। कृषि विभाग ने नुकसान का जायजा लेकर पंचनामा करने शुरू कर दिए, पर बार बार होने वाली बारिश से किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसानों के हाथ कितनी फसल आएगी, इसे लेकर संभ्रम बना हुआ है। सोमवार रात से भंडारा जिले में अनेक स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो गुरुवार 7 दिसंबर तक ऐसे ही शुरू रहने की संभावना है। अचानक हुए मौसम में बदलाव, ठंडक बढ़ गई है। मंगलवार को दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही। ऐसे में नागरिकों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति मतदाता पंजीकरण से वंचित न रहे, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला निर्वाचन अधिकारी भरसक प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को भी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के मतदाता पंजीकरण अभियान में सहयोग करना चाहिए। इस आशय की अपील नागपुर संभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिद्री ने व्यक्त की। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय में मतदाता सूची निरीक्षक नागपुर संभाग के आयुक्त विजयलक्ष्मी बिद्री ने मतदाता सूची निरीक्षण प्रथम भेंट के तहत वीसी के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजकीय दलों और जिला निर्वाचन अधिकारी की बैठक ली। परिषद कक्ष में हुई इस बैठक में प्रभारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मोरे सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर बिद्री ने अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के तहत विधानसभा निर्वाचन नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम बताया। राजनीतिक दलों से मतदान केंद्र को सुव्यवस्थित करने, मतदान केंद्र के अनुसार बीएलओ की नियुक्ति, जिले में मतदाता पंजीकरण की वर्तमान स्थिति, 9 दिसंबर तक मतदाता पंजीकरण के साथ साथ स्थानांतरित मृत मतदाताओं के नाम हटाने, नए मतदाता बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया। उन्होंने उपस्थित राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे मतदाताओं को पंजीकरण, नाम हटाने और संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए सूचित करें। उन्होंने 9 दिसंबर तक नए मतदाता पंजीकरण के संबंध में प्रपत्र सूची में अपना नाम जांच कर आवेदन करने के संबंध में कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए। मोहाडी तालुका में देवाड़ा भुज ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक राकेश वैद्य ने ऑनलाइन जुए खेलने की लत के कारण 31 लाख रुपए की चोरी की। इसके लिए सरपंच और खंड विकास अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक के विभिन्न खातों से पैसे निकाले गए। जैसे ही घोटाला सामने आया, उसने सोमवार को जांच अधिकारी के सामने कबूल कर लिया कि वह 2 साल से ऑनलाइन जुए में शामिल था। मामले में 5 सदस्यों ने जिलाधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत की है। इस गड़बड़ी में सरपंच, उपसरपंच, भूमि विकास अधिकारी की संलिप्तता का संदेह जताते हुए आपराधिक मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ग्राम सेवक राकेश वैद्य देवाड़ा भुज एवं खड़की ग्राम पंचायत का कामकाज था। साईं बाबा मंदिर परिसर की दीवार के निर्माण के लिए 19 लाख और हाउस टैक्स सहित 29 लाख देवाड़ा भुज ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा है, जिसमें से 28,40,000 रुपए सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर से निकाल लिए गए। साथ ही जलापूर्ति निधि से 50,000 और जमा निधि से 78,000 रुपए निकाल लिए गए। साथ ही दलित बस्ती सुधार निधि, जो कि खंड विकास अधिकारी का संयुक्त खाता है, उसमें से 1,03,000 रुपए में से 1 लाख रुपए निकाले हैं। आपल्या मुलीला भेटायला गेलेल्या कुटुंबाच्या घराचे ताले तोडून दिवाणात ठेवलेले 5,000 रुपयांची चोरी करणाऱ्या 19 वर्षीय अट्टल चोरास पकडण्यात लाखांदूर पोलिसांना यश आले। लाखांदूर पोलिसांनी आरोपीला तब्बल 3 महिन्यानंतर अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले। न्यायालयाने या आरोपीची 19 डिसेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे। आरोपीचे नाव गुरुदेव उर्फ मिरची कुशल जांभळे, वय वर्ष 19 असे आहे। पोलीस सूत्रानुसार फिर्यादी पंडित सोमा गायकवाड, वय वर्ष 67, आपल्या मुलीला भेटायला नागपूर येथे गेले होते। घरी कोणी नसल्याचा गैरफायदा उचलत आरोपीने दिवाणात ठेवलेले 5,000 रुपये रोख रक्कम पडविली। 6 दिवसांनंतर घरी परतलेल्या फिर्यादीला घराचे समोरील दरवाजेचे कुलूप तुटलेले दिसले। त्यांनी तत्काळ लाखांदूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली। तक्रारीवरून लाखांदूर पोलिसांनी अज्ञात आरोपी विरोधात भादवीचे कलम 454, 457, 380 अन्वये गुन्हा दाखल केला। लाखांदूरचे ठाणेदार
हवालदार रमाकांत कोकाटे यांच्या मार्गदर्शनात पोलीस हवालदार संतोष चव्हाण व पोलीस अंमलदार विकास रणदिवे यांनी घटनेची तपास सुरू केले. तब्बल 3 महिन्यानंतर आरोपीला मुद्देमालासह अटक केले. आरोपीला न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने आरोपीची 19 डिसेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. या चोरट्याने भंडारा जिल्ह्यातील वरठी, भंडारा व लाखांदूर पोलीस स्टेशन हद्दीतही घरफोडा केला असल्याचे उघडकीस आले आहे. भंडारा जिल्ह्यात आधारभूत किंमत धान खरेदी योजना खरीप पणन हंगाम 2023-24 याकरिता शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. 2253 शेतकऱ्यांचे 84,851 क्विंटल धानाचे 18,52,30,174.62 रुपयांचे चुकारे अदा केल्याची माहिती जिल्हा पणन अधिकारी यांनी दिलेली आहे. जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. शेतकरी धान विक्रीपासून वंचित राहू नये याकरिता शेतकरी ऑनलाईन नोंदणीला दिनांक 31 डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आतापर्यंत धान केंद्रावर विक्री केलेल्या 2253 शेतकऱ्यांच्या 84,851 क्विंटल धानाचे चुकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पणन अधिकारी यांनी दिली आहे. राफेल विमान खरीद सौदे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गौरी लंकेश हत्या मामले पर विवादित टिप्पणी को लेकर विवादों में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट ने राहत बरकरार रखी है. हाईकोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को इन दोनों याचिकाओं पर 23 जनवरी तक सुनवाई न करने का भी आदेश दिया. मंगलवार को बीड जिले के परली में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार के इस अभिनव उपक्रम के माध्यम से अब तक 1,80,00,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है. चक्रवाती तूफान के चलते देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. दक्षिण भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसने भारी तबाही मचाई है. तमिलनाडु में तूफान के कारण अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. इसे लेकर राज्य में तूफानी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. कश्मीर में घाटी के ज्यादातर हिस्सों में पारा शून्य से नीचे चले जाने के साथ ही ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों में शामिल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम में पारा शून्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है. बीते सप्ताह 27 से 29 नवंबर के दौरान जिले में बेमौसम बारिश हुई थी. इस बारिश के कटाई किए गए धान फसल भीगने से किसानों का व्यापक नुकसान हुआ था. इसके बाद फिर से 5 दिनों के बाद बंगाल के उपसागर में तूफान तैयार होने से पूर्व विदर्भ में बेमौसम बारिश की चेतावनी दी गई थी. हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए गोंदिया जिला सत्र न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश NB लौटे ने तिरोडा तहसील के सुकड़े निवासी आरोपी राजेश मारबते उम्र 37 वर्ष को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला 4 दिसंबर को सुनाया गया है. गैंगस्टर एवं नेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने पिता को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का आग्रह करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. उसने दावा किया है उसके पिता की जान को खतरा है. मुख्तार इस समय उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है. चक्रवाती तूफान के बाद चेन्नई में हुई मूसलाधार बारिश में मंगलवार को फंसने वाली हस्तियों में अभिनेता विष्णु विशाल और बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान भी थे, जिन्हें दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया है. गोगामेड़ी उनके एक सुरक्षाकर्मी और हमलावर समेत 4 लोगों को गोली लगी, जिनमें 2 की मौत हो गई. वारदात को सुखदेव के श्यामनगर स्थित आवास में अंजाम दिया गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है. गोगामेड़ी के सिर और सीने में गोली लगी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. 8 दिन पहले जंगली हाथियों का समूह कुरखेड़ा तहसील में दाखिल हुआ. इस तहसील में जंगली हाथी दाखिल होते ही किसानों के धान के ढेर और झोपड़ों का नुकसान पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है. किसानों का भारी नुकसान हुआ है. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. किसी अज्ञात व्यक्ति ने चलती बस पर पत्थर फेंक दिया. बस के शीशे पर पत्थर लगने से बस में सवार केसलापुरी निवासी उर्मिला अशोक मुर्खे उम्र 48 वर्ष घायल हो गई. बस क्षतिग्रस्त हो गई. अडाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
पौनी पुलिस ने अवैध रूप से डंपिंग किए गए रेत को टिप्पर में चोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में पौनी पुलिस ने चालक शिवनाला निवासी अनिल उदाराम सिंधी मेश्राम उम्र 26 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हनुमान मंदिर में रखी दान पेटी के चोरी की प्रयास की घटना सामने आई है। उक्त घटना 5 दिसंबर को दिघोरी स्थित हनुमान मंदिर में सामने आई। इस घटना में मंदिर के घनश्याम मिश्रा उम्र 55 वर्ष नामक पुजारी की शिकायत पर दिघोरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। नागपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम पारशिवनी निवासी आकाश सुरेश राउत उम्र 26 वर्ष है। लाखांदूर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ऑटो में बैठते समय चक्कर आने से गिरने पर उन्हें नागपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम परसोडी निवासी संजय सुखदेव कावले उम्र 53 वर्ष है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारकर घायल करने की घटना धरगांव में घटी। रेंगेपार कोठा निवासी युगांत सिद्धार्थ कोचे उम्र 29 वर्ष है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में प्रसव के बाद डॉक्टरों द्वारा बरती गई लापरवाही से महिला की मौत होने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने सोमवार रात अस्पताल में मृतक के शव के सामने बैठकर आंदोलन किया। मृतक का नाम भोसा टाकली निवासी प्रतीक्षा अनिकेत उके है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।